देश के साथ गद्दारी किया है। बिहार में मेरे 3 बीएसएफ मारे गए, ये राहुल गांधी जी की वजह से। अब हमारी कुर्सी तोड़ने को आ गए हैं ये, अब हमारी कुर्सी तोड़ेंगे ये हमारी कुर्सी 59 साल रहेगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो कि मुस्लिम समुदाय जो है वो पत्थरबाजी करता है, पथराव करता है, क्या ये बात सत्य है? अब मुस्लिम समुदाय के हो या आपके सनाती हो, ये सनातनी, हाँ सनातनी हो, दोनों में से कोई भी अगर करता है तो वो पॉलिटिशियन का हाथ है उसमें। बिहार के अंदर ये साधु यादव जी के तरफ के, लालू यादव जी के तरफ के, वो यहाँ पे गया के अंदर, बक्सर के अंदर में पत्थरबाजी गोली चला के कितने कितने युवा को मार दिया। वहाँ पे तो ऐसी हालत है कि गोली मार दिया और फेंक दिया, कोई न्यूज़ नहीं। चक्कू मार दिया, फेंक दिया, कोई न्यूज़ नहीं। ना अखबार में छाप सकते हो ना बोल सकते हो जी, ऐसी हालत है बिहार की। नहीं, लेकिन जो छप रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितने भी हिंदू त्योहार आ रहे हैं उसमें लगातार पथराव की न्यूज आते हैं, तो क्या ये फेक है? नहीं, पथराव फेक नहीं है, वो कराते हैं वो जाकर। कौन करा है? वो देखो असल अभी कुर्सी किनको चाहिए? किनको चाहिए? अभी कुर्सी किनको चाहिए? अभी तो 11वें साल प्रधानमंत्री जी को हुआ, चाहिए कुर्सी किनको? 8 साल से ज्यादा हो गया ना, 8 साल से ज्यादा हो गया ना। राहुल गांधी को कुर्सी चाहिए, 59 साल चलाया तो कुर्सी हमने तोड़ा नहीं। अब हमारी कुर्सी तोड़ने को आ गए हैं ये, अब हमारी कुर्सी तोड़ेंगे ये हमारी कुर्सी 59 साल रहेगी। अब 59 साल बाद आएगा कांग्रेस। ऐसा क्या हो रहा है भाजपा सरकार में कि 59 साल रहेगी वो? हाँ, 59 साल रहेगी। नहीं, ऐसा क्या कर रही है वो? अब मैं आपको बता दूं ना, अब देश की आर्थिक 5वें स्थान पे, अब करेंसी भी 5वें स्थान पे होने वाली। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि ये पत्थरबाजी फेक नहीं है, ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का हाथ है। राहुल गांधी जी के हाथ क्यों है आप ये समझिए ना, क्योंकि उनकी कुर्सी की आदत है, कुर्सी की आदत है। अगर आप कुर्सी छोड़ दोगे तो आप खड़ा नहीं रह सकते, दूसरी जगह नहीं रह सकते। मतलब हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी करा के राहुल गांधी जी अपनी कुर्सी सिक्योर कर रहे हैं। धर्म का मतलब है क्या? वो क्या है? वो किसी धर्म को मानते हैं क्या राहुल गांधी? वो सीधा बोलते हैं हम तो नास्तिक है भाई जी। नहीं, वो तो कहते हैं हम कश्मीरी पंडित हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। हमें देश चाहिए, देश का सभ्यता चाहिए, इसलिए हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या कहेंगे नाजिम जी? मुजीब जी बहुत बढ़िया जवाब। भाई का मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी अगर करवाता है तो तुम करते क्यों हो? मैं आपको बता दूं क्यों हो? ये पिछले कुर्बानी से 3 दिन पहले राहुल गांधी जी अंदर गए थे, मुझे बिल्कुल बेड पे रखा। मैं वहाँ पटना पहुँचता गांधी मैदान तो वो जेल गए थे, क्योंकि उन्होंने जीत नारायण सिंह जी से लुटवाकर सोने की दुकान अब पैसे खर्चे मंगाए थे और उसके 1 करोड़ 60 लाख उन्होंने दिया था। हमने रिपोर्ट 1 करोड़ 40 लाख का, 1 करोड़ 60 लाख लुटवाकर सोने की दुकान और उससे खर्चे वो इलेक्शन का निकाल रहे। अब बताओ, ये दुकान लुटवा के तुम इलेक्शन अपने जीत रहे हो, तुम्हारे पब्लिक पागल हो जाएगी बिहार में वोट? नहीं, लेकिन मुजीब जी, परंतु यहाँ बात बिहार की नहीं, इन्होंने जो सवाल किया वो मैं दोहराती हूँ। इन्होंने नहीं, मैं ये सवाल भारत भी नहीं, मैं समझ गई, लेकिन मुजीब जी इनका जो सवाल था वो मैं दोहराती हूँ। इन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी कहते हैं करने के लिए, तो मुस्लिम समुदाय के लोग करते क्यों हैं? उनके पास भेजा नहीं है क्या? मजबूरी है। मजबूरी काय की है? ख्वाजा के यहाँ से जाके बात करते ना, हम तो ख्वाजा के खिलाफ। मतलब ख्वाजा की, अरे भगवान अपने धर्म को संभालो। ख्वाजा का ख्वाजा हूँ मैं, ख्वाजा के खिलाफ हूँ, क्योंकि उन्होंने जाके मजबूर किया था पब्लिक, मुस्लिमों को मजबूर कर। मतलब ख्वाजा, एक बात बताओ, ख्वाजा मतलब मजबूर जी, आप बहुत गहरे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको पता है फतवा जारी हो जाए। फतवा कर देना जारी, क्या फर्क पड़ता है? फतवा लाखों पे हुआ है, कर दे जारी यार। लेकिन एक बात बताओ, ख्वाजा ये कहता है कि पत्थर मारो। ख्वाजा क्या कहते हैं? पत्थर ये है ना कि हमारा भगवान तो नहीं कहता, हमारा राम तो नहीं कहता पत्थर मारो। असल मजबूरी क्या है? नहीं, मजबूरी किसकी है? ये हैदराबाद की ना, उनको हैदराबाद की गवर्नमेंट बनानी। मतलब हैदराबाद की सरकार, तो मतलब मैं क्या मानूं? मतलब राहुल गांधी, अकबर अवैसी जी, अकबरुद्दीन अवैसी जी जो है IAS एजेंट है। मौलाना तारिक जमील, फिर से कहिए मुजीब जी, किसके एजेंट है? मौलाना तारिक जमील से रिपोर्ट है कि अकबरुद्दीन अवैसी जी ISI एजेंट है। ISI आतंकवादी जो है। हाँ जी।
अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ। ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है हमारे देश में वो खतरे में, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये बयान सत्य है, सच है? अब खतरे में क्यों है कि मुस्लिम के हिमायत करने वाले कांग्रेस ही कर रही है, ऐसा तो खतरे में है। खतरे में है? जी। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अमेरिका जाके भी हिंदी बोले थे जी। और 8 पार्टी का गठबंधन लेकर के सरकार चलाया और 8 साल चलाया। और अब सरकार गिराने वाले ये सोनिया गांधी जी की लोग हैं, सोनिया गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्याज महंगा कर दिया। प्याज होता कहाँ है जी? मद्रास में होता है। अब मद्रास में गवर्नमेंट किसकी थी? सोनिया गांधी जी की, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? प्याज को स्कार्सिटी के स्टॉक कर दिया, अब दिया नहीं। तो प्याज जब मिलेगा नहीं तो महंगी होगी, जब वो महंगी होगी तो पब्लिक परेशान होंगे, तो उनकी गवर्नमेंट आएगी। तो उन्होंने प्याज रोक दिया नहीं, जिसकी वजह से 100 रुपए किलो प्याज हो गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी सर जी की सरकार को गिराया गया था। उसमें मैं भी था, मैं भी गिराने वाले में था। अच्छा, मैं भी इन्हीं का साथ, मैं भी गिराने वाले में था। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो मुझे पता लगा कि उस टाइम तो गवर्नमेंट यहाँ की जो नासिक में जो प्याज होता है वो कांग्रेस की थी। मतलब घाट का पानी पिए तब हकीकत समझ ये बात अब समझ में आया कि ये उनको कुर्सी लेनी थी, क्योंकि कुर्सी पे 8 साल बैठ गए थे ना अटल सर। फिर उनके सामने कोई टिक नहीं रहा था, क्योंकि परमाणु संपन्न भारत बन गया था उस टाइम। और देश 7वें स्थान पे आर्थिक में हो गई थी, मतलब मजबूत हो रहे थे। तो उनको तकलीफ हो रही थी, हमें फिर कुर्सी कौन देगा? अच्छा, हमको ये बताइए मोहम्मद मुजीम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप जिस कांग्रेस के साथ मिलके समर्थन करके उनकी सरकार गिराए थे, अटल जी की सरकार गिरा दिए थे, आज उस कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, वो प्रत्यक्ष मैं हूँ, उनको प्रमाण वो कितना भी दे राहुल गांधी जी, वो मैं नहीं मानता। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के दाऊद इब्राहिम के साथ मिल करके देश के साथ गद्दारी किया। वाह, देश के साथ गद्दारी किया है। बिहार में मेरे 3 BSF मारे गए, ये राहुल गांधी जी की वजह से। देश के पैसे सोने के दुकानदार को लुटवा करके ये 2 करोड़ मंगवाए थे, तो उसमें 1 करोड़ 60 लाख उन्होंने दिया था, हमने रिपोर्ट किया 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख राहुल गांधी जी को दिया, उससे खर्चा निकाले अपने वो। जी, बिहार में 2 साल पहले, पिछले कुर्बानी से पहले, जीत नारायण सिर्फ टुल्लू सिंह जी से। जी, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस अक्सर कहती है कि हम मुसलमानों के लिए भी करते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं। आप स्वयं उस समुदाय से, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, आप लोगों के लिए तो फायदा कर रहे हैं। बता दूं आपको कि भारत के सबसे बड़े मुस्लिम, जहाँ से मुस्लिम शुरू हुआ, कहाँ? वो अजमेर है ना जी। अजमेर से सिंबल उनको मिला था, हाथ मिला था, बिल्कुल सिंबल, वो सिंबल मिला। तो सिंबल की वजह से वो यूज कर रहे हैं। अब हमें राहुल गांधी जी यूज कर रहे हैं। तुमने हाथ दिया था, मेरा हाथ दे दे, मैं हाथ ऐसे दे दूं तुम्हारे को? कांग्रेस वाले इस्तेमाल कर, यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि आप मुस्लिम मेरे पार्टी बनाए हो, मेरे साथ दिए हो, तो मैं कुछ भी करूं तुम चुपचाप रहो। ये बात है। बिहार के अंदर माँ बेटी दोनों के साथ रेप हुआ, ये चुपचाप देख रहे तमाशा। मैं हज भवन में मदद के लिए गया, कोई भी साथ नहीं दिया मेरा। जी, केस अब आने वाले हैं बिहार से। मुजीब जी जो मुद्दा लेकर आई थी वो है पत्थरबाजी। पहले मुझे ये बताइए, जब ये शब्द आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? पत्थरबाजी कहाँ हुई, बताइए आप। अभी देखिए, हिंदुओं का एक त्योहार चल रहा है बहुत बड़ा, गणेश उत्सव का। इसमें क्या होता है, 11 दिन के लिए गणपति जी लाए जाते हैं, 11वें दिन विसर्जन हो जाता है। लेकिन जब शोभा यात्रा निकली तो गणपति जी का जो पंडाल था उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई, और जो 2 लोग थे उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ये जो 2 लोग थे ये मुसलमान समुदाय के थे। इससे पहले भी कावड़ यात्रा निकली शिव जी की, उसमें मांस के टुकड़े फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, थूक फेंके गए, उसमें भी रिपोर्ट है मुजीब जी। तो ये पता चला कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने किया। फिर एक और खबर आई, ड्रोन से कुछ राज्यों के इलाकों में जब देखा गया तो छत पर मुस्लिम समुदाय के एरिया में बहुत सारे पत्थर इकट्ठे देखे गए, जहां से शोभा यात्रा निकलनी थी।